दोस्तों नमस्कार। यूजफुल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपका दिया गया है, यदि f ऑफ x बराबर दिया है तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस y बराबर है। यानी हमें सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले हम LHS हल करेंगे, उसके बाद RHS हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, तो सबसे पहले हम f ऑफ x उतारेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x। तो f ऑफ x बराबर आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले cos x, फिर यहाँ पर आपका दिया गया है sin x, फिर यहाँ पर आपका 0 दिया गया है, यहाँ पर आपका है sin x और यहाँ पर आपका cos x, यहाँ पर आपका 0 दिया गया है, ये भी 0 है, ये अवयव 0 है, ये अवयव आपका 1 दिया गया है। अब इसी प्रकार हम f ऑफ x भी लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, f ऑफ x हमने लिख लिया। अब f ऑफ y लिखेंगे तो जहाँ जहाँ पर कोण इसका क्या है x है, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, y कर देंगे। तो यहाँ पर cos x है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, cos y कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन y हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका अवयव 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमें इसकी गुणा करानी है, यानी f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। अब इसी प्रकार इन दोनों अवयवों की आपस में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x माइनस का sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0 और 1। अब हम इसकी क्या करेंगे, इस वाले अवयव से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos y sin y और यहाँ पर 0 माइनस का sin y cos y और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, 0 और 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार हम संख्याओं की मल्टीप्लाई करते थे बिल्कुल सेम उसी प्रकार भी हम इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, तो हम यहाँ से आपका अवयव बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 गुणे 3 कोटि का अवयव है, तो यहाँ पर 9 कोटि होंगी। इस प्रकार हमें इसकी जो लेंथ है यानी लंबाई वो ज़्यादा लेनी होगी, इसलिए हम यहाँ पर इतना बड़ा अवयव बना लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसकी अगर हम पंक्ति से गुणा करेंगे तो इसके हमें स्तंभ यानी कॉलम से गुणा करनी होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पंक्ति से स्टार्ट करते हैं। cos x की गुणा cos y से होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y प्लस का यहाँ पर माइनस साइन x इंटू क्या हो जाएगा, साइन y। तो ब्रैकेट माइनस का साइन x इंटू साइन y प्लस में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 0 की गुणा 0 से होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इस वाली पंक्ति से इस वाले कॉलम से गुणा करेंगे। तो साइन x की गुणा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, साइन x की गुणा cos y से होगी। तो साइन x इंटू cos y हो जाएगा, प्लस cos x की गुणा साइन y से होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x इंटू साइन y हो जाएगा। 0 की गुणा 0 से होगी तो प्लस में यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम ध्यान से देखिएगा, 0 की गुणा cos y से 0, प्लस 0 की गुणा साइन y से 0, प्लस 1 की गुणा 0 से तो 0, यानी 0 से किसी भी संख्या में 0 गुणा कराओ तो वो आपका 0 ही आता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमने क्या किया, इन तीनों पंक्तियों की गुणा इस कॉलम से करवा लिया। अब हम तीनों पंक्तियों की गुणा इस वाले सेकंड कॉलम से करवाएंगे। तो cos x की गुणा क्या होगी, माइनस साइन y से होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे cos x गुणे माइनस का साइन y प्लस का
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा माइनस साइन एक्स की गुणा कॉस वाई से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन यहाँ पर एक्स की गुणा कॉस वाई से प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जीरो की गुणा जीरो से होगी तो हमारा मान कितना आएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साइन एक्स की गुणा माइनस साइन वाई से होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू माइनस का साइन वाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कॉस एक्स की गुणा कॉस वाई से होगी तो प्लस का कॉस एक्स की गुणा कॉस वाई से होगी प्लस जीरो की गुणा जीरो से तो जीरो ही आएगा। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जीरो की गुणा माइनस साइन वाई से जीरो प्लस जीरो की गुणा कॉस वाई से जीरो प्लस 1 की गुणा जीरो से तो यहाँ पर जीरो ही आएगा। अब यहाँ पर थर्ड वाली जो पंक्ति है तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जीरो की गुणा यहाँ पर फर्स्ट वाली यहाँ पर तीनों पंक्तियों की गुणा थर्ड वाले कॉलम से कराएंगे तो यहाँ पर इस वाली पंक्ति से हम कराएंगे तो जीरो ही जीरो आने वाला है, जीरो प्लस जीरो और यहाँ पर 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 आएगी। हमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम आप गुणा करेंगे तो कॉस की जीरो से होगी, फिर यहाँ पर साइन की जीरो से तो जीरो जीरो ही आपका आने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आगे इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम एक आव्यूह बना लेंगे, इस प्रकार का एक आव्यूह ले लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्या हो जाएगा साइन वाई। फिर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई और यहाँ पर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, जीरो तो अपने आप इसी में जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सेकंड जो आपका यहाँ पर कॉलम का जो सेकंड अव्यूह है वो क्या है साइन एक्स इंटू माइनस का साइन वाई और प्लस का यहाँ पर कॉस एक्स और इंटू क्या हो गया कॉस वाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्लस जीरो है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आगे हल करेंगे तो इस प्रकार हम इसे बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से स्पेस हमें दिखाई दे। ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर एक आव्यूह बना लेते हैं इस प्रकार और यहाँ पर इस प्रकार। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई आपका जो आव्यूह होता है वो क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई। आपको ये सूत्र दिख रहे होंगे, आपने यहाँ पर क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये किसका सूत्र, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर एक्स वाई है तो आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सेकंड वाला क्या है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो इस प्रकार से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर जीरो है तो जीरो लिख देंगे। अब सेकंड वाला देखेंगे तो सेकंड में ध्यान से देखिए दोस्तों कॉस ए इंटू साइन बी और माइनस साइन ए साइन इंटू कॉस बी। ये आपका जो है वो क्या बन रहा है प्लस वाला यहाँ, यानी यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी। अगर हम ये माइनस बाहर ले लें तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी हमारा क्या पलट जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस बाहर ले लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साइन ए इंटू यहाँ पर माइनस साइन बी का साइन वाई दिया गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे इस वार से करेंगे, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो लिखेंगे कॉस ए प्लस का बी। यहाँ पर आपका जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर 1 है। तो ये हमने यहाँ पर क्या पुट कर लिया LHS।
एच पुट कर लिया। अब हम RHS पुट करेंगे। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, जहाँ पर ये एंगल AB देख रहा है हमने यहाँ पर सूत्र को देखकर लिख दिया है, इसलिए आप इसे x और y कर लेंगे, तो वो आप अपने आप यहाँ पर सुधार लेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों RHS हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमें चलना है f ऑफ x इंटू वाई पर, ताकि हमें x और y के मान अच्छे से मिल जाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS। अब RHS हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x इंटू वाई है तो हमें RHS में क्या पुट करना है, f ऑफ x प्लस वाई, यानी इन कोणों को केवल जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आव्यूह बना लेना है इस प्रकार। फिर यहाँ पर क्या है, cos x है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा cos x प्लस वाई, यानी f आपका हो गया cos और x प्लस वाई, हमने एंगल को x इसमें है y इसमें, तो हमने एंगल को केवल जोड़ दिया। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन आपका f हो गया, फिर यहाँ पर x और प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जीरो है तो इसको जीरो लिख देंगे, साइन x इंटू साइन y है तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन f बाहर हो गया और x प्लस का y हो गया। इसी प्रकार cos x प्लस cos y हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x प्लस का y। यहाँ पर जीरो है तो जीरो एजिटिस उतार देंगे, इसको भी एजिटिस, इसको भी एजिटिस, और ये आपका एक है तो एजिटिस इसको भी उतार देंगे, क्योंकि हमें एंगल को केवल और केवल जोड़ना था। तो ये हमारा क्या हो गया RHS। और ये LHS हमने यहाँ पर क्या निकाला था, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने LHS निकाला हुआ था, तो यही इसका क्या था, LHS था, ये आपका RHS, दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, यानी हमने सिद्ध कर दिया। तो ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।